अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मीडियम के अंदर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ये डेफिनेटली पिछले लेक्चर का पार्ट है। अब यूं समझ लें कि रूल्स किसी हद तक वही हैं, एक आधा डिफरेंस है, वो मैं आपको डिटेल में इस लेक्चर में समझाऊंगा। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। अब स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए इक्वेशंस को बैलेंस करने का। नाउ वी हैव बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम हमारे लिए एक थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाती है जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। व्हेन वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन एट फर्स्ट वी हैव टू ऐड 2 हाइड्रोक्सिल आयन फॉर ईच ऑक्सीजन एटम, and then when you are actually balancing hydrogen you need to add water on other side। यानी कि अगर इक्वेशन के राइट साइड पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करने के लिए वाटर की एडिशन जो है वो हाइड्रोजन के लिए ऑन लेफ्ट साइड होगी। चूंकि ये अभी आपको थोड़ा सा आइडियलाइज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इमेजिनरी बात है, मैं इसको सिंपली आपको ये कहता हूं कि ऑक्सीजन बैलेंस करनी हो तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन से मल्टीप्लाई करना है फॉर सिंगल ऑक्सीजन एटम, और हाइड्रोजन बैलेंस करनी हो तो वाटर आपने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन क्वांटिटी। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। अपेरेंटली मैं आपको ट्रिक बता दूं, वाटर और हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं ना, इन देम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज। सो यूजुअली हम इनको तो निगलेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ऐसा करें, वाटर लिखें और दूसरी तरफ लिखें हाइड्रोक्सिल आयन। देखें, वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1। कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन की -2 होती है, इधर ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की एज यूजुअल +1 होती है, तो डेट कम्स टू बी -1। सो अपेरेंटली ना हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है वाटर एंड हाइड्रोक्सिल आयंस में जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं, लिहाजा हम इनको तो यूज ही नहीं करेंगे। हाँ, मैंगनीज का ये वाला आयन और मैंगनीज ऑक्साइड, इनमें जरा चेक कर लेते हैं। मैंगनीज पर मैंगनेट का आयन है ना ये, इसमें ऑक्सीजन की होनी चाहिए -2, कितने टाइम्स है? 4, प्लस मैंगनीज की होनी चाहिए X, तो मिलके ये कितना आंसर देंगे? -1। ये हमने ऑक्सीडेशन के रूल्स में पढ़ा था कि आयन के बराबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह के आयंस में जो होती है वो -2 होती है। तो यहां से अगर मैं X की वैल्यू निकालूंगा, डेट वुड बी +7। ये मैंने X की वैल्यू निकाल ली। अब स्टूडेंट दूसरी तरफ है MnO2। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इस इक्वेशन को नीचे लिखूँ बैलेंसिंग करने की तरह हूँ, मैं 1 बाय 1 सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं रूलर इस्तेमाल करता हूँ लाइंस लगाने के लिए, ताकि मेरे पास सेपरेशंस बन जाएं, 1 देन 2 देन ये हमारी 3rd। ओके, नाउ अब मैं सबसे पहले करता हूं C2O4 का। देखें, कार्बन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, मैं इसकी जगह लिख लेता हूं 2x। ऑक्सीजन की तो पता है ना, ऑक्सीजन कितना होता है? -2। तो अगर मैं -2 4 टाइम्स 2x में ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए -2, विच इज इक्वल टू आयन चार्ज ऑन आयन। यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो वह निकलेगी +3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर वो है +3। ओके, सेकंड हमारे पास है MnO2। MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। क्यों? देखें, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 2 प्लस मैंगनीज का X इज इक्वल टू 0, देन X कम्स टू बी +4। कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन +4 होगा। कैसे? अगेन -2 × 2, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा इसका जो सम होगा
ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वो होगा 0। तो ये आ गई मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये आ गई मैंगनीज, और वो उधर आ गई पहले कार्बन पे और दूसरी तरफ भी आ गई मैंगनीज। ये मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। तो मुझे क्या अंदाज़ा हुआ, मुझे अंदाज़ा हुआ मेरी इक्वेशन में मैंगनीज जो है वो एक्चुअली अपना चार्ज +7 से +4 पे ले जा रहा है, और कार्बन जो है वो अपना चार्ज +3 से +4 पे ले जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो रहा है मैंगनीज और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मीन्स हमें जो यूजेबल पार्ट्स हैं इस इक्वेशन के वो मैंगनीज वाले हैं और कार्बन वाले हैं, या C2O4 जो ऑक्सिलेट आयन है वो वाले हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन पार्ट्स को लिखता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग करने हैं। सो दिस इज़ ओके। नाउ मैं इक्वेशन वो लिखता हूँ जो मेरे काम की है। वो कौन सी थी, MnO4 -1 प्लस C2O4, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, 2 माइनस प्लस, अच्छा वो वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लिखेंगे MnO2 प्लस CO2। मैंने वाटर और हाइड्रोक्सिल आयन निकाल दिया। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में से ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा लिखना है और रिडक्शन वाला हिस्सा लिखना है। तो मैं इक्वेशन के इस तरफ लिखूंगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और दूसरी तरफ लिखूंगा रिडक्शन वाला पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कार्बन की, C2O4 2 माइनस मेक्स CO2। स्टूडेंट इसको तो बैलेंस बड़ा आसानी से किया जा सकता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए दूसरी तरफ, यानी कि C2O4 2 माइनस में 2 इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगा दिया जाए तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो वो मैंने 2 माइनस लिख दिया। क्यों, ये चार्ज यहाँ -2 था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 0 हो गया, तो इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट। रिडक्शन पार्ट की तरफ चलते हैं। MnO4 -1 is converted into MnO2। स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं है। आप इसे बैलेंस करते, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो मैंगनीज इम्बैलेंस हो जाता, तो इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। मैंने आपको बताया था कि ईच ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने करना क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने होते हैं। देखें, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें टोटल 2 ऑक्सीजन का फ़र्क है, तो मैं 4 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करूँगा। जैसे ही मैंने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए इसके अंदर, तो मुझे हाइड्रोजन भी बैलेंस करने पड़ गए। 4 हाइड्रोजन तब बैलेंस होते हैं जब मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ ऑन लेफ्ट साइड। अब मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन्स भी बैलेंस हो गए। अब रह गए इलेक्ट्रॉन की बात। तो अगर आप गौर करें तो मैंगनीज इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है, यानी कि इक्वेशन का जो ये वाला एरिया है, इसमें मैंगनीज पे चार्ज है +7 और इक्वेशन की दूसरी साइड यानी कि राइट साइड वाले एरिया पे +4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क है। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐड कर देता हूँ इस इक्वेशन में, 3 इलेक्ट्रॉन ले जी, इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। अब दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखें ताकि मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर सकूं। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 1, C2O4 2 माइनस 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस MnO4 -1 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयन। अब आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, नीचे वाली को 2 से। क्यों, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 हैं, तो जब ऑपोजिट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें आप 3 से, तो 3 से अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाती हैं। मेरी इक्वेशन ये बनती है, देखिए मैं ऊपर वाला 3 जो है ना वो मिटाने लगा हूँ क्योंकि मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा 3, ये 2 की बजाय 6 हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा।
और ये इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे आप 6। सो अगर मैं इसको रिमूव करके एक्यूरेटली लिख दूं तो ये हो जाएंगे दोनों 6 और 6। नीचे वाले 2 को मैं इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ये 2 की बजाय हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। अगर मैं इसको रिमूव करके प्रॉपरली लिख दूं तो ये बन जाएगा 8 हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, इधर 3 को रिमूव कर देते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, और दूसरी तरफ हम 2 को रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट ये बैलेंस होगी। अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड अप कर लें। जब आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। बाकी इक्वेशन को लिख दें। बाकी इक्वेशन क्या बनी, 3C2O4 प्लस वाटर प्लस परमैंगनेट आयंस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6 प्लस 2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 8 हाइड्रोक्सिल आयंस। आई होप स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन आपको आइडियलाइज होगी ये कैसे करनी है। मैंने इसमें सिर्फ एक नई चीज़ की, मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस की क्वांटिटी ऐड की बजाय वाटर के एडिशन के, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयंस की बजाय वाटर ऐड किया, क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम था। मुझे कैसे आइडिया हुआ, आप इक्वेशन देख के भी आइडियलाइज कर सकते हैं ये बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम है। ये अगर आप गौर करें तो मैंने जो हाइड्रोक्सिल आयन को निगलेक्ट कर दिया था शुरू में, ये शो कर रहा है कि एक बेसिक मीडियम है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो एक्चुअली बैलेंस होगी। अब स्टूडेंट हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर से उसका लास्ट पार्ट जो कि बेसिक मीडियम है, उसको हमने बैलेंस करना है, वो इसी लेक्चर में करते हैं ताकि आपका बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास वो सारे आयंस मौजूद हैं जो ऑक्सीडाइज हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं आपको दोबारा याद कराऊं तो यहाँ पे मैंगनीज जो होता है +7 होता है, और यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड में वो हो रहा है +4। सो टेक्निकली ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो साइनाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वैसे भी ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है CN के साथ, तो वहाँ से भी आप आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऊपर वाला रिडक्शन रिएक्शन है। हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं 2 हाफ रिएक्शंस में और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूँ तो वो बनता है साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू CnO- आयन। इसको फुलमिनेट आयंस भी कहते हैं, फुलमिनेट आयन। खैर हम उसे नॉमेनक्लेचर से इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहता हूँ तो मुझे ये चूंकि बेसिक मीडियम है लिहाजा मुझे हाइड्रोक्सिल आयंस को ऐड करना पड़ेगा इधर। अगर मैं इधर एक ऑक्सीजन बैलेंस करता हूँ तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले एरिया में ऑक्सीजन कम है। सो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन बैलेंस करनी है तो मुझे यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब ये बन गया 2 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस साइनाइड आयन मेक्स CnO- प्लस वाटर। अब टोटल चार्जेस देखें ऑन दिस साइड। ऑन दिस साइड टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज क्या है? इधर इस साइड पर टोटल चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। या सिंपल अगर मैं लिख दूं 3 इलेक्ट्रॉन तो दैट वुड बी एफिशिएंट एनफ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ये -1 चार्ज है, तो -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे। तो उधर -3 टोटल चार्ज था, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के चार्ज और एक साइनाइड आयन का चार्ज, तो टोटल यहाँ पे -3 चार्ज है।
तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे ताकि ये चार्ज बैलेंस हो जाए। दोबारा मैं बताता हूँ आपको शुरू से कि ये चार्ज कैसे मुझे आइडिया हुआ कि इसमें चार्ज आना है या नहीं आना। देखें, ये 2 हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, तो ये कितने 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। साइनाइड कितने आयंस हैं? 1, तो ये 1 नेगेटिव चार्ज है, ये 1 नेगेटिव चार्ज है और ये 0 है। तो इक्वेशन के इस तरफ टोटल -3 चार्जेस है, इधर -1। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 2। नाउ दिस इज समथिंग कि हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और दूसरी तरफ चलता हूँ इक्वेशन के। यहाँ पे मैंगनीज कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज ऑक्साइड में। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने पड़ेंगे और दूसरी तरफ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंगनीज जो है ना वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है +7 से +4 में। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। ये अभी हम करके आए हैं, लिहाजा मैंने इसे तेजी से परफॉर्म कर दिया, इसको डिटेल में लिखने की बजाय। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस सायानाइड आयन मेक्स फुलमिनेट आयन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ नीचे दूसरी इक्वेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस MnO4 -1 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्सिल आयन। नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कितने हैं? 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, ज़रा इसको देखते हैं। इनको बैलेंस करने के बाद मेरे पास जो ऊपर इक्वेशन बनती है वो बनती है, ये ऐसा करते हैं, लाइन नहीं लगाते, हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। ये बनती है 6 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस 3 सायानाइड आयंस प्लस 3 फुलमिनेट आयंस प्लस वाटर प्लस 3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे क्या बने? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 परमैंगनेट आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 8 हाइड्रोक्सिल आयंस। इनको अगर इन 2 इक्वेशंस को अगर मैं ऐड अप कर लूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 3 सायानाइड आयंस प्लस 2 MnO2 MnO4 -1 प्लस वाटर इधर 3 है ना, उधर 4 है, तो ये माइनस होके 1 वाटर मॉलिक्यूल बच गया। 3 CnO- प्लस 2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। यहाँ पे 8 है, वहाँ पे 6 हैं, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 2 हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली बैलेंस्ड। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।